रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व सह्बिही बदद कुल्ल मालूम। अच्छा जी, ज्योग्राफी के अंदर यानी पाक स्टडीज पेपर 2 के अंदर जहाँ पे बाकी चैप्टर्स की बात है उनमें हम बाद में आएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे जिनके अंदर कंफर्म होता है कि इनमें से क्वेश्चन इन चैप्टर्स में से CIE के अंदर, कैम्ब्रिज के अंदर लाजमी पूछा जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये बात ऑलमोस्ट 100% होती है कि इनमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। तो उनमें से एक चैप्टर कौन सा है जी? एग्रीकल्चर। तो हम यहां से स्टार्ट लेते हैं ज्योग्राफी का, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर क्या है जी? किस चीज को कहते हैं? फार्मिंग को कहते हैं। ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स को कहते हैं, टेंडिंग ऑफ एनिमल्स को कहते हैं। इन चीजों का नाम क्या है? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर है प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी प्रोफेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब हमारे पास 3 टाइप्स प्रोफेशंस हैं या 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें से एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और थर्ड कौन सा होता है? टर्शियरी। प्राइमरी किस चीज को कहते हैं? प्राइमरी उसको कहते हैं जो रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल हमें देगा, या दूसरे लफ्जों में कि जो रिलेटेड होता है नेचर के साथ या जो लैंड के साथ, वाटर के साथ। ठीक है, जो वाटर से हमें किसी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट मिलेगी, फिश मिल जाती है, लैंड से हमें फॉरेस्ट मिल जाते हैं, लैंड से हमें क्रॉप्स मिल जाती हैं। सही हो गया? लैंड से हमें मिनरल्स मिल जाते हैं, वाटर इटसेल्फ, ये क्या है? प्राइमरी। ये तमाम की तमाम चीजें क्या है जी? प्राइमरी कहलाती है, प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक है, और इन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी काम होगा वो प्राइमरी प्रोफेशन भी कहलाएगा, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। अब ये एग्रीकल्चर या फार्मिंग 3 टाइप्स की है, जिनमें से पहली टाइप को हम क्या कहते हैं? एरेबल। एरेबल कौन सी है जी बेटा? जो क्रॉप्स फार्मिंग से रिलेटेड हो, जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं। सेकंड क्या है जी? पेस्टोरल, जो किस चीज से रिलेटेड है? लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है। अब लाइफ स्टॉक मीन एनिमल्स। ठीक है, चिकन आपने जो फार्म्स बने होते हैं, बफलोज किसी ने रखी, डेयरी जो प्रोडक्ट्स वगैरह लाइफ स्टॉक से हम गेन करते हैं। तीसरी है मिक्स्ड, यानी कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं अपनी लैंड्स पे और साथ उन्होंने लाइफ स्टॉक भी टेंड किए होते हैं, ये भी पाले होते हैं जानवर, डेयरीज भी साथ होती हैं उनकी। ठीक है, तो या फार्म्स होते हैं, चिकन फार्म्स होते हैं, ये इसको क्या कहा जाता है जी? मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। अब एग्रीकल्चर इज एक्चुअली अ सिस्टम, ये कोई एक सिंगल चीज नहीं है, बल्कि ये इतना बड़ा सिस्टम है कि इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सिस्टम उसको कहा जाता है जिसके अंदर इनपुट्स हैं बहुत सारे, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस हैं, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के आउटपुट्स आ जाते हैं। तो उन सारी चीजों को मिलाकर क्या नाम दिया जाता है? सिस्टम का नाम दिया जाता है। इसलिए एग्रीकल्चर को हम हमेशा से क्या कहेंगे कि एग्रीकल्चर एक सिस्टम है। अब वो क्या है जी? उसके अंदर इनपुट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, आउटपुट्स हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से आउटपुट्स हैं एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व? डिफरेंट किस्म के। उन आउटपुट्स को हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला कौन सा? पहला कहलाएगा जी फिजिकल या नेचुरल, नेचुरल इनपुट्स, फिजिकल इनपुट्स। दूसरे कौन से कहलाते हैं? ह्यूमन इनपुट्स या इकोनॉमिक। अब वो नेचुरल या फिजिकल कौन से? लैंड ना मैंने बनाई, ना आप लोगों में, ना कोई ह्यूमन बीइंग ये कह सकते हैं कि जी अच्छा ये मेरी सॉइल है, मेरी लैंड है। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला ने बनाई है ना, तो ये नेचुरल है। सनलाइट, ना मैं फोन करता हूं उसको कि अब आ जाओ, ना आप कहते हैं, ना कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा कर सकता है, किसी के पास कोई पावर नहीं है। तो ये क्या है जी? सनलाइट या उसका टेम्परेचर, रेन, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? कौन से इनपुट्स हैं? ये वो इनपुट्स हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं या नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है। किस मकसद के लिए? फार्मिंग के पर्पसेस के लिए। दूसरे कौन से हैं जी? ह्यूमन या इकोनॉमिक, जो हमारे बस में है, जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हम प्रोवाइड कर सकते हैं।
वो कौन कौन से हैं जी? उसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की मशीन्स यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमने पैसे लगाए, जितना इन्वेस्टमेंट की वो हमारी तरफ से, हम जो लेबर लगाएंगे, अपना टाइम लगाएंगे, उसके ऊपर मेहनत करेंगे, फर्टिलाइजर्स, हमारा नॉलेज जो हम उसके ऊपर हम अपने गैसेस यूज करेंगे या कोई और चीज जो भी हम करते हैं अपने नॉलेज के जरिए, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? ह्यूमन इनपुट्स के अंदर। फिर आगे इनपुट्स के बाद, इन इनपुट्स के ऊपर हम क्या करते हैं? लैंड के ऊपर हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस करते हैं, प्लोइंग करते हैं, ट्रैक्टर्स के जरिए जमीन को डिग आउट किया जाता है। या अगर हमारे पास अगर स्मॉल फार्मर्स हैं तो वो क्या करेंगे? वो अगर ट्रैक्टर से नहीं यूज कर सकते, मशीनरी यूज नहीं कर सकते, तो बेटा वो क्या करेंगे? एनिमल पावर, ड्राफ्ट पावर यूज करेंगे, ठीक है। उसके जरिए वो प्लोइंग करेंगे, लैंड को डिग करने की कोशिश करेंगे, लैंड को लाइंस के अंदर डिग किया जाता है, उसके अंदर फिर आगे आप सोइंग करेंगे, ठीक है। सोइंग के बाद फिर क्रॉप्स जब ग्रो हो जाती हैं तो उसको आप क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग कटर्स होते हैं, वो मशीन्स लगाते हैं, हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है, वीडिंग है, ठीक है। अननेसेसरी जो चीजें ग्रो हुई हैं आप उनको साफ करते हैं, फिर थ्रेशिंग वगैरह, ये सारी चीजें हैं। आउटपुट्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? जितनी भी आप क्रॉप्स, कोई भी आप क्रॉप ग्रो करें, उसके अंदर से जो भी चीज हमें आखिर में मिलेगी, थोड़ी है, ज्यादा है, यील्ड जो भी मिल रही है, ठीक है, आगे अल्लाह की मर्जी हमें कितनी चीज प्रोवाइड करता है, हमने कितनी मेहनत की, ठीक है, हम कितने सिंसियर थे, तो ये इन चीजों को जो हम आखिर में गेन करेंगे वो आउटपुट्स कहलाते हैं। व्हीट भी हो सकती है, राइस भी, शुगर, कोई भी क्रॉप का जो हमें आउटपुट यील्ड मिलेगी। या अगर हम लाइफ स्टॉक कर रहे हैं तो एग्स हो गए, मीट या फिर मिल्क वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी क्या कहलाती हैं? आउटपुट्स कहलाते हैं। अब आगे है जी एग्रीकल्चर, कितनी टाइप्स हैं? फार्मिंग, सॉरी, किस किस्म की है? या स्मॉल स्केल हो सकती है या फिर कौन सी हो सकती है? लार्ज स्केल हो सकती है, ठीक है। अब स्मॉल स्केल को सबसिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, जो अपने लिए, ये कौन सी होती है? जो फार्मर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, ताकि उसका पूरा साल गुजर जाए, ठीक है। गांव के अंदर विलेजर्स, फार्मर्स क्या करते हैं? उन्होंने कोई भी क्रॉप ग्रो की, उसके बाद उसमें से जो भी यील्ड है वो घर में रख देते हैं, व्हीट वगैरह या राइस वगैरह, ताकि क्योंकि उनकी फैमिलीज बड़ी होती हैं, उनके पास कोई और अर्निंग प्रोसेसेस नहीं होते, सिस्टम्स नहीं होते अर्निंग के, वो इन्हीं चीजों को यूटिलाइज करते रहते हैं, इन्हीं को खाते हैं पूरा साल अपने और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। हाँ, उनके पास भी अगर कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस बच जाए तो वो इसको क्या कर देते हैं? बेच कर पैसे कमा लेते हैं, अपनी और जरूरियात को पूरी कर देते हैं। तो इसलिए ये फैमिली नीड्स के लिए होती है, स्मॉल स्केल या सबसिस्टेंट फार्मिंग। अब इसमें किस किस्म के इनपुट्स या किस किस्म का आउटपुट आएगा या प्रोसेस क्या होगा? देखिए, जहां पर वो पुअर फार्मर्स हैं, उनके पास मशीन्स नहीं है, मशीन खरीद नहीं सकते, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल्स नहीं लगा सकते, तो वो एनिमल पावर यूज करेंगे, ड्राफ्ट पावर, एनिमल पावर, ठीक है। या फिर वो नेचुरल मैन्योर यूज करेंगे, डंग यूज करेंगे, एनिमल डंग यूज करेंगे, काउ डंग यूज करेंगे। वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर सकते, वो खरीद नहीं सकते। वो क्या करेंगे? साथ जो है ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स देखेंगे, वो ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, या तो वो क्या करेंगे कि पर्शियन व्हील पर डिपेंड करेंगे, या दुआ मांगेंगे या अल्लाह क्या चीज हो जाए, रेन हो जाए, ताकि उनकी क्रॉप्स को पानी मिल जाए, इरिगेट हो जाए। दूसरी है कैश क्रॉप, कैश से मीनिंग से पता चले, फॉर कैश पर्पसेस, फॉर प्रॉफिट पर्पसेस, लार्ज स्केल के ऊपर, ठीक है। तो ये फार्मर्स उन फार्मर्स की है जिनके पास बहुत लार्जर ट्रैक्ट्स ऑफ क्या होते हैं? लैंड्स होते हैं, एरियाज होते हैं। वो ये अर्निंग पर्पसेस के लिए है, कैश सेल प्रॉफिट पर्पसेस के लिए की जाती है। इसमें अब क्या होगा? इसमें इनपुट होगा ज्यादा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, लैंड भी ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, ठीक है। अब जब ये चीजें ज्यादा होंगी तो इसका मतलब है कि मशीनरी भी लार्जर स्केल के ऊपर यूज की जाएगी, इरिगेशन भी लार्जर स्केल के ऊपर, कैनाल्स की या ट्यूबवेल्स की यूज की जाएगी, ठीक है। तो ये साथ नॉर्मल सीड्स, देसी सीड्स नहीं यूज किए जाएंगे, बल्कि HYVs यूज किए जाएंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए जाएंगे। फर्टिलाइजर्स, केमिकल, इसमें नेचुरल मैन्योर नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होंगी, इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाएंगे, स्प्रेज यूज की जाएंगी केमिकल,
ताकि क्या किया जाए, कैश हमारी क्रॉप को बचाया जाए, उसमें से आउटपुट यील्ड ज्यादा है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कैश क्रॉप फार्मिंग कहते हैं। और आखिरी हमारा क्या है जी आज का, बारानी या रेन फेड फार्मिंग, वो फार्मिंग जो किस चीज के ऊपर, वो क्रॉप्स, वो फार्मिंग जो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, रेन के ऊपर। बारान, बारान किसको कहते हैं, रेन को, ठीक है। रेन के ऊपर जो डिपेंड करेगी उसको हम कौन सी फार्मिंग कहेंगे, बारानी फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग। ये स्मॉलर फील्ड्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और मजे की बात ये है कि पोटोहार प्लेट्यू में या वो एरियाज जो ड्राई एरियाज हैं, वहां पर फिर वो किस चीज की दुआ करते रहते हैं, फार्मर्स, यानी ये दुआओं के ऊपर ही, दूसरे लफ्जों में जो अल्लाह की मेहरबानी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अल्लाह कितनी बारिश वहां पर देता है। वहां पर उन एरियाज में प्लोइंग कब करेगा फार्मर, जब रेनफॉल होगी, पहले बैठा रहेगा, जैसे ही रेनफॉल होगी, कुछ सीजन ऐसे होते हैं कि जिनमें उसको पता है कि इस सीजन में शायद रेन हो, तो रेन होगी, रेन के बाद क्या करेगा जी, प्लोइंग करेगा, प्लोइंग के बाद सीड्स, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। अगर रेन हो जाती है तो उनकी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। अगर, लेकिन बात यह है कि रेन जो है डिपेंड, हमें उसका कोई आइडिया नहीं है किस टाइम पे होनी है, किस टाइम पे नहीं होनी, कितनी होनी है, क्वांटिटी का नहीं पता। अगर वो इनसफिशिएंट हो जाती है तो क्रॉप क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये रेन, ये जो फार्मर्स हैं, ये किस चीज के ऊपर बेचारे डिपेंड करते हैं, रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये लोग किसी किस्म की मशीनरी नहीं यूज कर सकते क्योंकि पुअर फार्मर्स हैं, रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये एनिमल्स को, एनिमल डंग को फर्टिलाइजर के लिए यूज करेंगे, और प्लोइंग किस चीज से करेंगे, अगेन ड्राफ्ट पावर या एनिमल्स के जरिए करेंगे। और यहाँ पर हम कौन कौन सी चीजें ग्रो कर सकते हैं बारानी फार्मिंग के जरिए, बारानी लैंड्स के ऊपर कौन कौन सी जी, वीट भी हो सकती है, मिलेट्स भी हो सकती हैं, पल्सेस भी हो सकती हैं, दालें वगैरह। और इसका एरिया कौन सा हो सकता है, पोटोहार प्लेट्यू। बाकी चीजें इंशाल्लाह फार्मिंग की हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।